अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साद यूसुफ़ और आप लोग देख रहे हैं लसानी बायोफ्लॉक फ़िश फार्म यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दो चीज़ें जौन सी हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। एक तो सबसे पहले अपना पिछले 5 महीनों का एक्सपीरियंस कि हम लोगों ने क्या किया, कैसे किया, ये काम सक्सेसफुल है या नहीं है। और दूसरी चीज़ जो सवाल बहुत ज़्यादा लोगों से लोग पूछते हैं, कॉल्स आती हैं, लोग पूछते हैं कि बायोफ्लॉक को स्टार्ट करने के लिए कितना खर्चा चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें डिस्कस करूँगा शॉर्ट आप लोगों के साथ। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपना करम किया हमारे ऊपर। हमने मार्च में अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की बायोफ्लॉक के हवाले से 16 टैंक्स की, और हम लोगों ने मई में इसमें स्टॉकिंग की 16 ग्राम एवरेज वेट के हिसाब से फ़िश की, तिलापिया की स्टॉकिंग की। और आज है जी 1 नवंबर। तो 16 मई से लेके 1 नवंबर तक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का स्टार्ट है अभी। ये तकरीबन 5.5 महीने में हम लोगों ने अपना जो टारगेट वेट था कि हमने से 500 क्रॉस करवाना है, 500 तो हमने 4 महीने में क्रॉस करवा लिया। अभी एट दिस पॉइंट 1 नवंबर को हम लोग इस वक्त तकरीबन 650 प्लस में अपना स्टॉक रख के बैठे हैं, और इंशाल्लाह मिड नवंबर में हम इसको सेल करना शुरू कर देंगे। और हम इसे, हमारा टारगेट था 700 से 800 ग्राम, और इंशाल्लाह हम इसे 700 से 800 ग्राम में ही सेल कर रहे हैं। पर टैंक हम लोगों ने 1250 फिशेस के अंदर डाली, और अगर हम उसका 800 ग्राम लेते हैं वेट, हम इसका गेन कर लेते हैं, तो इसका मतलब है हम अपने एक टैंक से 1000 केजी की प्रोडक्शन ले रहे हैं। हमारा टैंक जौन सा है वो 17,000 लीटर का हमारा टैंक है, और हम 17,000 लीटर से 1000 केजी की प्रोडक्शन इंशाल्लाह ले रहे हैं। इसका एक टैंक से जो हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको रिटेल में बेचेंगे, होलसेल में मंडी में नहीं बेचेंगे, तो हम एक टैंक से जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 3.5 से 4 लाख रुपया, अगर हम 1000 केजी की सेल इससे 1000 केजी की प्रोडक्शन लेते हैं। तो जैसा हमने सोचा था, अल्लाह ने करम किया हमारे ऊपर, और हम लोगों ने सक्सेसफुली इसकी ग्रोथ ली। बेशुमार लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इज़्ज़त मिली, लोगों ने आके हमारा काम देखा, पसंद किया, हमारी तारीफ़ की। और अभी 15 नवंबर तक हमारे पास टाइम है। कोई भी बंदा आके देखना चाहता है अपने सो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस वक्त ये काम शुरू किया था मेरे दिल में भी यही चीज़ थी कि इसमें से ग्रोथ ले पाते हैं या नहीं ले पाते, क्योंकि दोनों चीज़ें हमें इंटरनेट पे देखने के लिए मिलती थी कि जी इसमें ग्रोथ नहीं है, और कुछ लोग कहते थे इसमें ग्रोथ है। अब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हम जो सा है पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा। डॉक्टर साहब 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी। तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें, हमने ग्रोथ ली। अब हम 100% जिस वक्त काम शुरू किया था हमें भी डाउट था, हम किसी को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पाते थे, लेकिन अब हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं बायोफ्लॉक पाकिस्तान में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है। आप इसकी ग्रोथ भी ले सकते हैं, मार्केट में तिलापिया की सेल भी अवेलेबल है, किसी किस्म के कोई मसाइल इसके अंदर नहीं है। दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक आपकी ढेर सारी मेहनत, दूसरा अल्लाह का करम। तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ हों तो इंशाल्लाह किसी भी काम में अल्लाह आपको सक्सेस देता है। दूसरी चीज़ जो है शॉर्ट मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जिस की भी कॉल आती है अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ 4-5 6 कॉल्स आती हैं, लोग विज़िट करने आते हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है कि जी हमने बायोफ्लॉक शुरू करना है, हमें इसके लिए पैसे कितने चाहिए। हम जो सेटअप लगा के देते हैं, इस सीज़न में हमने तकरीबन कोई 60 टैंक्स हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए, और हम लोग जो सेटअप लगा के देते हैं हम उसमें 85,000 पर टैंक चार्ज करते हैं। यानी अगर आप 10 टैंक लगवाते हैं तो 8,50,000 रुपया कंस्ट्रक्शन चार्जेस आपके आते हैं। उस 8,50,000 रुपये में क्या क्या चीज़ें शामिल है और क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं है, इस 8,50,000 रुपये में सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि 8,50,000 रुपया, इतने ज़्यादा पैसे कंस्ट्रक्शन के। जब उसकी डिटेल्स पता चलती हैं तो फिर इंसान को इन चीज़ों का आइडिया होता है। तो डिटेल्स इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ।
इसके अंदर सबसे पहले हमारी लेबर आती है, वो डिगिंग करती है पाइप्स, जो ड्रेनेज के पाइप्स डालते हैं, वो लेबर इन पैसों में इंक्लूडेड है। उसके बाद उसका जो सारा मटेरियल आता है, जो पाइप इसके अंदर आता है, पाइप्स आते हैं, एल्बो आती है, एंड कैप आती है, ये ड्रेनेज से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर मटेरियल इंक्लूडेड है। फिर प्लम्बर आके उसकी जो फिटिंग करता है वो पैसे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। फिर दोबारा से लेबर आती है, वो लेबर आके इन पाइप्स की जो डिगिंग हुई होती है उसको कंक्रीट डालती है ताकि पाइप अपनी जगह से हिले ना, और उसको फिर मिट्टी डाल के उसे बंद कर देते हैं। यह हमारा सबसे पहले ड्रेनेज का सारा काम इसके अंदर शामिल है। उसके बाद अगला काम हमारा आ जाता है कंक्रीट बेस का। इसकी जब हम कंक्रीट बेस बनाते हैं, वो 6 इंच मोटा बेड बनाते हैं कंक्रीट का। उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है 10 टैंक्स के लिए 2.5 ट्रॉली यानी 250 सैकड़ा रूरी जो पत्थर कूटते हैं वो। उसके बाद पर टैंक 3 बोरी सीमेंट, पर टैंक 150 ईंट। उसके बाद रेत और बजरी जौन सी है, ये सारा मटेरियल इसके अंदर इंक्लूडेड है। मिस्त्री के पैसे इसके अंदर इंक्लूडेड है, मज़दूरों के पैसे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सिविल वर्क में एक और चीज़ आ जाती है जो आपकी ड्रेनेज के लिए जो होज़ बनते हैं, जो होदियाँ बनती हैं, उसको भी हम पक्का करते हैं। तो ये सारा सिविल वर्क आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा आयरन मैश। आयरन मैश में हम 8 गेज की जिश्ती वायर यूज़ करते हैं, बंडल्स उसके हम परचेज़ करते हैं। उसके साथ हम सरिया यूज़ करते हैं। एक टैंक के ऊपर तकरीबन कोई 150 फुट सरिया यूज़ होता है, और तकरीबन कोई 900 फुट जौन सी है तार यूज़ होती है, 8 गेज की जिश्ती तार। इस सारी चीज़, ये सारा मटेरियल इसमें इंक्लूडेड है। फिर वेल्डर आता है, वेल्डर की लेबर इंक्लूडेड है। इसको वेल्ड करने के लिए इसके जो रॉड होते हैं, वेल्डिंग रॉड, वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। फिर इसकी डिस्कें यूज़ होती हैं इसको काटने के लिए, सरिये को, तार को काटने के लिए, वो डिस्क इसके अंदर इंक्लूडेड है। कंप्लीट आयरन मैश आपको तैयार करके देते हैं। फिर इस आयरन मैश को बेस के ऊपर फिट करना, बाहर ईंटें लगानी, फिर उसमें कंक्रीट भर के उसकी नीचे से ग्रिप करनी, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद आपके पास आ जाता है तारपुलिन, बल्कि तारपुलिन से पहले आ जाती है इसकी 15 mm की जंगले के और तारपुलिन के दरमियान में 15 mm की प्रोटेक्शन शीट। वो प्रोटेक्शन शीट इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद इसके अंदर जो है तारपुलिन आ जाएगी। 600 GSM की हम तारपुलिन यूज़ करते हैं। वो तारपुलिन शीट का मटेरियल, तारपुलिन शीट की बाइंडिंग, तारपुलिन शीट की फ़िटिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। उसके बाद तारपुलिन की फ़िटिंग के लिए जो रस्सी यूज़ होती है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद तारपुलिन के बाद आ जाता है हमारा एरेशन सिस्टम। एरेशन सिस्टम में आपको 2 मोटर्स मिलती हैं, एक मोटर चलने के लिए, दूसरी मोटर बैकअप के लिए। वो मोटर्स इसके अंदर रिंग ब्लोअर हम यूज़ करते हैं, रिंग ब्लोअर इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। उसके बाद इसके अंदर पाइप्स जो से हैं हम यूज़ करते हैं, PPRC पाइप यूज़ करते हैं, जो घरों में पानी की पाइपिंग के लिए यूज़ होते हैं। जो अनब्रेकेबल और अनलीकेबल होते हैं वो पाइप्स इसके अंदर आ जाते हैं। PPRC पाइप 63 mm की इसके अंदर मेन लाइन यूज़ होती है। फिर आगे सब लाइन जिसमें 32 mm की यूज़ होती है। आगे टीज़ यूज़ होती हैं, एल्बोज़ यूज़ होती हैं, गैस नोज़ल यूज़ होता है, गैस पाइप यूज़ होता है। फिर क्लम्प्स यूज़ होते हैं, एरो ट्यूब्स इसके अंदर हम एरो एग्जिट ट्यूब यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड। कंप्लीट एरेशन से रिलेटेड हर चीज़, मोटर से लेके एरो ट्यूब तक, और तमाम मटीरियल, प्लम्बर, लेबर, इसकी फ़िटिंग, हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर इलेक्ट्रिसिटी वर्क इसके अंदर इंक्लूडेड है, मोटर्स के कनेक्शन, सेफ्टी बॉक्स, DP बॉक्स, हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद आपका वाटर इनलेट सिस्टम के लिए हम आपको 100 फीट का कैनवस पाइप देते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब फ़र्ज़ करें आप 10 टैंक बना रहे हैं, आपका 8,50,000 रुपये में आपके टैंक्स कंप्लीट हो गए। फिर आपको जो चीज़ें इस 8,50,000 रुपये के अलावा करनी पड़ेंगी, आपको मीटर्स परचेज़ करने पड़ेंगे वाटर पैरामीटर्स चेक करने के लिए। उसके अंदर आपका pH मीटर आ जाएगा, आपका TDS मीटर, आपका एमोनिया किट, आपका डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर, आपका टेम्परेचर मीटर। pH मीटर जौन सा है वो 700 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का भी है, और TDS मीटर भी इसी तरह 1,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक का भी है। टेम्परेचर मीटर 100 रुपये का भी है, 600 रुपये का भी है। उसके बाद आपकी अमोनिया किट है 10,000 रुपये की। आपका डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर है 45,000 से स्टार्ट होता है, 3 लाख रुपये तक का आपको डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर मिलता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप किस क्वालिटी का इसके अंदर यूज़ करते हैं, वो पैसे आपने खर्चने, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में शामिल नहीं होते। उसके बाद आपको जनरेटर परचेज़ करना पड़ता है,
तकरीबन कोई 5 से 6 kVA का जनरेटर परचेज़ करना पड़ता है। उसका आपको साथ ATS ऑटोमेटिक ऑन करने के लिए ATS लगवाना पड़ता है। वो खर्चा आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपए का वो खर्चा आ जाता है। ये मैं आपको सारी चीज़ें 10 टैंक्स के हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद आपको शेड लगवाना पड़ता है। शेड अगर आप प्रॉपर शेड तैयार करवाना चाहते हैं जो कि टूटे ना, आंधी भी बर्दाश्त करे, हर चीज़ बर्दाश्त करे, क्योंकि पाकिस्तान में शदीद किस्म के तूफ़ान भी आते हैं, तो आपका शेड तकरीबन 10 टैंक्स के लिए 2.5 लाख रुपए का तकरीबन आपका शेड तैयार होता है। प्रॉपर शेड आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, ये कैंचियाँ डली हुई हैं, सारे एंगल लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। ये शेड इसका प्रॉपर विद शीट, विद मटेरियल, विद लेबर, जो ऊपर अभी तो फ़िलहाल मैंने, क्योंकि सर्दी आ रही है, दिन में धूप लगवाने के लिए ऊपर से ग्रीन नेट उतारा हुआ है, तो वो सर्दियों के लिए ग्रीन, गर्मियों के लिए ग्रीन नेट, सर्दियों के लिए पॉलीथीन शीट, ये सारी चीज़ें मिला के आपको तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का शेड पड़ जाता है। और फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए लेबर रखनी पड़ती है। आपको 6 महीने के लिए अगर एक लड़का रखना पड़ता है, आपको 1,20,000 रुपये तकरीबन लड़के का एक्सपेंस आता है। फिर आपने फ़िश इसके अंदर डालनी है, तो फ़िश का एक्सपेंस आपको आएगा, फीड का एक्सपेंस आएगा, प्रोबायोटिक का पर टैंक तकरीबन 2,500 रुपया पूरे कल्चर में एक्सपेंस आता है। यानी 10 टैंक्स के लिए 25,000 रुपया आपको वाटर प्रिपरेशन का चाहिए होगा, मैक्सिमम आपको मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद फ़ीड आपकी है 85 रुपीज़ पर केजी, आपको फ़ीड इसकी पड़ती है 80 से लेके 95 तक होती है विदाउट ट्रांसपोर्टेशन। एक्स फैक्ट्री प्राइस बता रहा हूँ। इसका जो सीड है, तिलापिया का जो बच्चा है, वो आपको अगर आप 0 साइज़ का लेते हैं आपको वो 3 रुपये का मिलता है। अगर आप 4-5 इंच का लेते हैं आपको वो 20-25 रुपये का मिलता है। तो ये चीज़ें उस पर डिपेंड करते हैं कि आपकी चॉइस क्या है उस वक्त। तो ये मोटे मोटे सारे एक्सपेंसेस जो उनसे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। और अब मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 10 टैंक्स का सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो पहले सीज़न की सेल के बाद आप की जो फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी आपने जो टैंक्स लगाया, आपने जनरेटर परचेज़ किया, शेड किया, आपकी ये कॉस्ट भी कवर हो जाती है, रनिंग कॉस्ट भी कवर हो जाती है, और कुछ ना कुछ पैसे आपको बच भी जाते हैं। अगले सीज़न में आप 10 टैंक्स के साथ तकरीबन कोई 15 से 16 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पहले सीज़न में आप अपनी सारी रनिंग कॉस्ट, आपकी फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, वो भी कवर कर लेते हैं। अगले सीज़न में आपको रनिंग कॉस्ट के बाद जो प्रॉफिट आता है वो 15 से 16 लाख रुपए का प्रॉफिट आप इससे जनरेट कर सकते हैं। तो मज़ीद किसी को कोई सवाल है, कोई लोग विज़िट करना चाहते हैं, हर वक्त मैंने कहा है कि हमारा फार्म हर वक्त ओपन है। आप आके अपने हाथों से, अपनी आँखों से ग्रोथ देखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप जब मर्ज़ी आएँ। जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ उसको आप ऑथेंटिकली देखना चाहते हैं, खुद एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप लोग हर बंदे को वेलकम। लाहौर में हमारा रायवन रोड के ऊपर फार्म है, तो आप जब चाहें जब मर्ज़ी आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना वीडियो के टाइटल में साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जब मर्ज़ी फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं, जब चाहें आप मेरे पास आना चाहें आप आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।